अरे भैया थोड़ा सा राइट, नहीं नहीं थोड़ा सा लेफ्ट। ओहो ठीक से लगाओ। आप चाहे जितना मर्जी पहले बता दीजिए कि कैसे सजावट होनी है, लेकिन ये लास्ट मिनट की जो टेंशन होती है ना, उफ खत्म ही नहीं होती। वैसे टेंशन में तो बेचारी सयूरी भी आ गई है दुनिया वालों की ताने सुन सुन के, तो बस इसी चक्कर में पहुंच गई थी अपनी जान देने, लेकिन एन मौके पर कान्हा आ गए। चीरू बोल के गए थे ना कि ध्यान रखना, तो ध्यान रख रहे हैं ये सयूरी का। पागल मत बन सयूरी, होश में आ। तू हाथ छोड़ मेरा। सयूरी रुक जा, चुप हो जा, बस चुप। वो तो कौन है मुझे रोकने वाला? हाथ छोड़ मेरा कान्हा। सयूरी बस, अब एक शब्द नहीं सुनेंगे हम, कुछ नहीं बोलेगी तू, चुप। जब इंसान को लगता है कि अब उसके पास जीने की कोई वजह ही नहीं बची है, जिसे वो अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा चाहता है, जब वही इंसान उससे दूर हो जाए तो उसके लिए जीने की वजह बचती ही नहीं है। और उस पर जब जमाना ताना देने लगे कि जिससे शादी होने वाली थी उसको तो खा गई, अब उसके भाई के पीछे पड़ी है, तो भला कोई लड़की ये बर्दाश्त कैसे करेगी। अब सयूरी आपको तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। आत्महत्या करना कायरों की निशानी है और हम जानते हैं कि आप कायर नहीं हैं, और साथ ही कान्हा भी ये बात अच्छे से जानता है, तभी तो वो आपको समझा रहा है। सयूरी रुक जा, चुप हो जा, बस चुप। वो तो कौन है मुझे रोकने वाला? हाथ छोड़ मेरा कान्हा। सयूरी बस, अब एक शब्द नहीं सुनेंगे हम, कुछ नहीं बोलेगी तू, चुप। अगर कोई अपना मर जाए तो अपनी जान देके हम उसके दर्द को कम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते कम। जी हाँ, सयूरी यहाँ पर आई है खुद को खत्म करने के लिए, लेकिन भला हो कान्हा का जो इन मौके पर आ गया और उसने सयूरी को बचा लिया आत्महत्या करने से। आई डोंट नो कान्हा सही इंसान है किसी को समझाने के लिए या नहीं, बट उसने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की है। सही गलत जो भी सलाह दे पाया उस मोमेंट में उसे उस ख्याल से बाहर लाने के लिए कि जो भी वो करने जा रही है वो बहुत ही गलत है, और वो किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने का तरीका नहीं हो सकता। अब सेट पर हमें किसी ने कहा कि अब ना आपको सीरियल में असली कहानी वाला ट्रैक देखने मिलेगा। शहीर शेख जिन्हें इस शो में साइन किया गया है, देखा जाए तो अब से आज से उनका एक्चुअल ट्रैक शुरू होगा, क्योंकि आगे की कहानी अब एकदम से बदल जाएगी और वो कहानी होगी शहीर शेख की। तो भाई शहीर शेख के तमाम फैंस तैयार हो जाइए, क्योंकि इस शो में आपको एक नई जोड़ी देखने मिलेगी, इस सयूरी और कान्हा की। मुंबई से सुरभि रांसीन के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। फाइनली द डेकोर इज रेडी। लड़के वाले आएंगे तो उनको अच्छा तो लगेगा, दे विल बी इम्प्रेस। भाई रेपुटेशन का सवाल है ना, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बिल्कुल घर वालों ने सपोर्ट ही नहीं किया डेकोरेशन में। अब सपोर्ट तो अरमान भी करने लगे हैं ना, मुंह से छल किए जाए में। किसने सोचा था वो अरमान हु सो पेट्रनाइजिंग टुवर्ड्स हिज ओन वाइफ एंड मदर, अब मदर के बिजनेस के लिए उनको सपोर्ट कर रहा है। लीप जो आ गया है सीरियल में। कितनी स्मार्टली तुमने बिजनेस शुरू किया मुझे पता भी नहीं चला। This is what you want. Call the servants और फेंक दो ये सब बाहर। ये हर्षवर्धन ओबरॉय का घर है, यहाँ से हर्षवर्धन के रूल्स चलेंगे और प्लीज उठा लो उसे। 3 महीने
महीने का लीप हो गया है सीरियल छल में। तो आप सबको क्या लगता है कि अब सौम्या का अरमान बदल गया है? क्योंकि इस वक्त आपकी आंखें जो सीन देख रही है ना, उस सीन को देखकर आपके मन में भी कुछ ऐसा ही सवाल आएगा, क्या अरमान बदल गया? क्योंकि यहाँ पर वो अपनी माँ का साइड ले रहा है, वो भी अपने पिता के सामने। वो पिता जिसने अरमान को हमेशा ये सिखाया है कि औरत को कभी भी अपने से आगे मत जाने देना। पहली बार सुषमा ने अपनी कोई बात रखने की कोशिश की है। सो या बिजनेस खोल लिया और हमारी पीठ के पीछे हमें पता भी नहीं चला। अभी जो हुआ है, शी इज़ ऑल्सो हैप्पी दैट, वो बहुत बड़ी बात है कि अरमान सुषमा के साथ खड़ा है, ऑब्वियसली आज की सिचुएशन में अगेंस्ट हिज फादर, विच इज़ अ बिग थिंग फॉर एनी वुमन। आज जब अरमान के पापा को पता चला कि उनकी पत्नी काम कर रही है तो वो नाराज हो गए। घर में सबके सामने अपनी पत्नी पर चीखने चिल्लाने लग गए, लेकिन इस बार उनका साथ किसी ने नहीं दिया। कहां से सीखा तुमने? जब मेरे ही घर में मेरे नाक के नीचे तुमने ये बिजनेस शुरू किया, मुझे पता भी नहीं चला। इनडायरेक्टली मुझे लगता है कि अरमान का सपोर्ट तो शुरू से ही है, क्योंकि पैसे कहाँ से आए? मेरी बहू ने दिए। बहू पैसा मिल रहा था जो टेलीफिल्म से आया था, चारिकी मुझसे आया था, तो मेरा सपोर्ट आपके साथ है मॉम। अब अंकल जी, आपके मौसम का हाल ना बदल चुका है और इस नए मौसम में आपको सबके साथ चलना होगा। आपके लिए तो इस सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपका बेटा अरमान ही है। आप अम्मी जी को अलाउ कीजिए उनका बिजनेस चलाने के लिए। तो आप सब जानते हैं कि आप जब एक बार क्रॉस करते हो। मुंबई से सुरभि रण सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। अंकल जी प्रणाम। आंटी जी जुग जुग जियो, छुट्टियों पे कब जा रही हो? चली जाऊंगी अंकल, चली जाऊंगी। थैंक यू सो मच। आई टेल यू, जिस तरह अंकल ने मुझे जुग जुग जियो बोला ना, मुझे तो एकदम नीतू सिंह की याद आ गई। यू नो ना, इन दिनों वो हर किसी को यही आशीर्वाद दे रही है कि जुग जुग जियो मेरे लाल, जुग जुग जियो। जुग 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 जियो, जुग जुग जियो, जुग जुग जियो, जुग जुग जियो। सासू माँ आजकल कुछ ऐसा ही कहती नजर आ रही हैं। जरा देखिए डांस दीवाने के सेट पर जब नीतू सिंह से मुलाकात हुई तो कैसे बड़े प्यार से वो कह रही हैं, जुग जुग जियो, जुग जुग जियो, जुग 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 जियो, जुग 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 जियो। अब वो बलाएं तो ले रही है, लेकिन किसकी? ना जी ना, वो अपने बेटे बहू की बलाएं नहीं ले रही है। उनके साथ तो नीतू सिंह का हमेशा आशीर्वाद रहता है। यहाँ पर जुग जुग जियो नीतू सिंह की आने वाली फिल्म का प्रमोशन हो रहा है। मैम, इस फिल्म में नीतू सिंह नजर आएंगी और नीतू सिंह की बहू रानी का किरदार कियारा आडवाणी निभा रही है। तो भाई ऐसे में वो क्यों न करे प्रमोशन जुग जुग जियो फिल्म का। मैम मूवी में आपकी बहू है कियारा, जो उनकी भी मूवी आ रही है 20 को, बुलबुलैया। तू मेरी बहू के पीछे क्यों पड़ा है यार? वैसे मानना पड़ेगा एकदम खुश मिजाज की है नीतू सिंह, जहाँ पर वो कभी भी किसी से नाराज नहीं होती है। हर हफ्ते अपनी शूटिंग पर आती है, मीडिया से मिलती है, ठीक वैसे जैसे वो अपने परिवार से मिलती है। अब छोटे पर्दे की इस दुनिया में वो काफी इंजॉय कर रही है। आज ये छोटा पर्दा भी उनका परिवार बन गया है, जहाँ पर वो हर हफ्ते अपने साथियों के साथ शूट करती हैं। फिर नौरा फतेही हो, करण कुंद्रा हो, इन सब के साथ उनका एक अनोखा रिश्ता बन गया है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। नहीं
नहीं, इसका हमने पर्दा बनाना था। क्या करूं मैं इसको? इसको आप मेरे हाथ में दे रहे, क्या चाहते क्या हैं? गले में डाल लो, गले में। ओ प्लीज, हाँ, मेरा तो बीपी बढ़ा रहे। ओ गॉड, ओम शांति शांति। आई सीरियसली नीड टू अनमाइंड दीज गाइज। आई टेल यू, दे डूइंग सो मच ड्रामा, जैसे वो गुड़ से मीठा इश्क। नो 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 नो। देखिए, ये पड़ी दे धनादन। इसे कहते हैं दे धनादन, दे धनादन। जबरदस्ती की दुल्हन बनी थी काजू, वो उसकी मजबूरी थी। लेकिन आज जिसकी धुलाई कर रही है ना, वो धुलाई करना जरूरी था, क्योंकि ये जनाब तो धमका कर शादी कर रहे थे काजू से। अब काजू को बचाने के लिए नील आ गया। हाथापाई भी हुई, लेकिन जैसे ही दूल्हे राजा को मौका मिला, उसने फिर से धर दबोच लिया दुल्हनिया को। काजू मेरी जान, कई सालों से तुझे पसंद करता हूँ, प्यार करता हूँ तुझसे। अरे कितने समय से आस लगा के बैठे हुआ था, लेकिन अचानक से शहरी बाबू प्रकट हो गया। तुझे क्या लगता है इसे छीनने दूंगा मैं तुझे मुझसे? फिर क्या, हीरो की सनक गई और हीरो ने कुछ ऐसे दाव पेच खेले कि बेचारा विलन दूल्हा तो धरा का धरा रह गया। बहुत टाइम से इनको इनकी इज्जत होगी। आपको जो भी स्टेटमेंट चाहिए पेपर वर्क चाहिए, मैं दे देंगे। हमने जा इसको। अब इस मंडप में क्या काजू और नील की शादी होगी? क्या काजू से शादी करके नील इन सब का मुंह बंद कर देगा? अब होना तो कुछ ऐसा ही चाहिए। अब काजू ने यहाँ पर जो हिम्मत दिखाई है ना, वही हिम्मत उसे हमेशा रखनी पड़ेगी, क्योंकि अब जब नील से उसका ब्याह होगा ना और वो अपने ससुराल आएगी, तो इस हिम्मत की बहुत जरूरत पड़ेगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। हाँ जी भाई। अरे मैडम, इतना ही में होगा, इतना ही काम होगा, इससे डेकोरेशन नहीं होगा, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। ओहो, कितना ड्रामा करते हैं ये डेकोरेशन वाले। आई टेल यू, लगता है कि ये कभी कभी इत्तेफाक से हो गए हैं। टोटली इंस्पायर्ड। Hi, I'm Akriti, Anubhav's wife. अच्छा हुआ तुमने बता दिया कि तुम अनुभव की वाइफ हो। तो अनुभव बेचारा कंफ्यूज हो रहा था। I mean, कंफ्यूज हो रहा था कि तुम्हारे बारे में बताएं या ना बताएं। तो क्या है ना, हमारे अनुभव को रिश्ते छुपाने की पुरानी आदत है। अब शादी ब्याह या तीज त्योहार में ट्विस्ट तो आते ही हैं, ड्रामा तो होता ही है। लेकिन ये देखिए, 13वीं में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। रणविजय, जिसे गुनगुन बिल्कुल पसंद नहीं करती है, ये वही रणविजय है जिसने गुनगुन से जबरन ब्याह करने की कोशिश की थी। लेकिन ऐन मौके पर अनुभव आ गया था और अनुभव ने गुनगुन की मांग भर दी थी। अब गुनगुन की शादी तो हो गई है, लेकिन अनुभव से हुई है ये किसी को नहीं पता। फिर क्या, यहाँ पर रणविजय उसी का फायदा उठा रहा है। उसने गुनगुन को धमकाया है कि अगर वो उसकी बात नहीं मानेगी ना, तो यहाँ पर गुनगुन और अनुभव की शादी की सारी तस्वीरें इस सब को दिखा देगा। और उसके बाद जो बवाल होगा ना, उससे गुनगुन अच्छे से वाकिफ है। फिर क्या, गुनगुन को उसकी बात माननी पड़ी। इस सबको लग रहा है कि रणविजय ही गुनगुन का पति है और अब ये दोनों मिलकर अमेरिका जाएंगे। Well, I know कि ये टाइम अनाउंसमेंट के लिए सही नहीं है, लेकिन माया आंटी गुनगुन को लेकर यूएस जा रही है, तो इसीलिए ये अनाउंसमेंट मुझे अभी करनी पड़ी। I am so happy कि गुनगुन के लिए इतना अच्छा लड़का मिला। बेटा, शादी के बाद ना तुम भी हमारे साथ यूएस जाओ। श्योर आंटी।
खैर अब इतना तो हम जानते हैं कि गुनगुन कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि जब उसका हीरो हिंदुस्तान में है तो भाई हीरोइन अमेरिका जाकर क्या करेगी। क्यों गुनगुन, सही कहा ना हमने। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। यहाँ भैया जी, एक इस एंगल से फोटो ले लीजिए, एक उस एंगल से ले लीजिए, और जब सारी फोटोज हो जाए ना तो प्लीज मुझे ना व्हाट्सएप कर दीजिएगा, नहीं तो शादी पे फोटो खिंचवाइए मिलती ही नहीं है। I mean, आप स्पेशली तैयार होते हैं, एफर्ट करते हैं, जैसे कि हम एफर्ट करते हैं अपनी स्पेशल रिपोर्ट्स तैयार करने के लिए। यकीनन इस नज़ारे को देखने के बाद आपके दिल को थोड़ा सुकून मिलेगा, आँखों को अच्छा लगेगा कि वो क्या देख रहे हैं, क्योंकि आजकल आपको हर दिन रावी शिवा का ये रोमांस जो देखने मिलता है, तो हम भी जानते हैं कि इस रोमांस को देखने के लिए आप सब कितने बेकरार रहते हैं। वो तो मुझे भी नहीं पता क्या कुछ खास आने वाला है, वो तो आपको भी देखना पड़ेगा और मुझे भी पढ़ना पड़ेगा। मैं सिर्फ ये बता सकता हूँ कि आगे जो कुछ आने वाला है वो एक सरप्राइज ही रहने देते हैं फैंस के लिए, क्योंकि आई थिंक अभी आज भी जो सीन टेलीकास्ट हुआ है जो कि शिवा रावी का कॉन्ज्यूमेशन सीक्वेंस था, जहाँ दोनों टेरेस पे सोए होते हैं और खाट पे रोमांस होता है वगैरह वगैरह, वो भी हमने किसी को बताया नहीं था। ऋषिता के मायके से बुलावा आया है पंड्यास को, क्योंकि उसके घर पूजा होने वाली है, और जैसा कि पूजा में जाने के लिए नई नवीनी बहू को दुल्हन की तरह सजना होगा, संवरना होगा, लेकिन ये काम रावी के लिए बहुत मुश्किल है। और जरा देखिए रावी का ये मुश्किल काम कैसे शिवा आसान बना रहा है। वो अपनी पत्नी को अपने हाथों से सजा रहा है, कभी उसे चूड़ियां पहनाता, तो कभी झुमके, तो कभी मांग में सिंदूर लगाता। We were friends and enemies now, but now because they have been there each other's constant, because वो एक दूसरे के constant support रहे हैं, वो दोनों एक दूसरे के best friend बन चुके हैं। और जब दो best friends एक relationship को आगे लेके जाते हैं, एक romantic relationship को, तो it's very beautiful। अब भाई शिवा, आप इतना चाहने लग गए हैं अपनी रावी को, ये देखकर वाकई में अच्छा लग रहा है। फैंस तो हमेशा यही चाहते हैं कि उनके फेवरेट सितारे लड़े झगड़े नहीं बल्कि प्यार से रहें। बस चाह रही हैं, अब होती है कि नहीं वो आप देखिए। मेरे को लगता है हो जाएगा थोड़े टाइम में, पता नहीं, पर ये बस मुझे लगता है। ये मुझे भी लगता है, बट जब तक टमाटर सेठ के घर पे हमारे घर वाले बैठे हैं कुछ ना कुछ कांड तो होंगे, पर अब देखते हैं आगे स्टोरी कैसे बढ़ती है। हो भी जाता है, फिर टूट जाता है, फिर हो जाता है, बट आई थिंक ये ट्रैक के बाद भी एक परिवार का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। वैसे आपको बता दें कि रावी और शिवा जिस पूजा में जा रहे हैं ना, उस पूजा में हंगामा भी होगा, और ये हंगामा कोई और नहीं बल्कि ऋषिता की बुआ करने वाली है। जहाँ पर धरा कोशिश कर रही है कि पूरा परिवार मिल जाए, तो वहीं बुआ जी की कोशिश है कि इनका परिवार कभी नहीं मिले। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।